हेलो डियर नीट 2025, 26, 27 एस्पिरेंट्स। आते हैं बाल की खाल निकालते हैं नीट के 2025 के पेपर की। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। इसके बारे में एक बात बता दूं, पहली बात तो डिफिकल्ट नहीं, और अगर थोड़ा बहुत लगता है ना तो एक्सपेक्टेड होता है। क्यों? नीट के इतिहास में ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है, और जो लगातार 10-20 सालों से पूछा जा रहा है ना मेडिकल एग्जाम की हिस्ट्री में, उसमें डिफिकल्ट करने की पॉसिबिलिटी हमेशा रखी जाती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सब कोई पढ़ के आता है। और पहली बात तो डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल देख लेते हैं। मैं नहीं बोलना चाहूंगा, सॉल्व करते हैं, खुद ही पता चलेगा ना। A bob of heavy mass M suspended by light string of length L. The bob is given a horizontal velocity V naught as shown in the figure. If the string gets slack at some point P making angle theta from the horizontal, the ratio of the speed of the bob at the point P to the initial speed, right? वैसे ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर रस्सी स्लैक कर रही है ना, और इस पॉइंट पर ग्रेविटी का फोर्स तो ऐसे लगा होगा, दैट इज mg, और ये 90 माइनस थीटा था, दिस कंपोनेंट इज mg साइन ऑफ थीटा। और इस समय स्पीड उसने अगर v बोला है ना, तो यहां पर अगर रस्सी स्लैक कर रही तो टेंशन जीरो हो गया। यहाँ पे एक रिलेशन तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं, क्या? mg साइन थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई रेडियस, और ये m और m कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर की वैल्यू आ गई gl साइन थीटा। मतलब v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ gl साइन थीटा। ओके, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके हम इसको v नॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? दिस लेंथ वाज l, दिस वाज l, देन दिस लेंथ इज l साइन थीटा। तो एक्चुअली ऊपर कितना चला गया? ऊपर चला गया l प्लस एल साइन थीटा, मतलब l 1 प्लस साइन थीटा। अब एक हम लोग एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, और वो कैसे लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज कितना हुआ? पहले कितनी थी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बाद में कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल और 1 प्लस साइन थीटा। अब रेशियो निकालना है तो ऊपर से वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। एक काम पहले और कर लेते हैं, वो काम क्या करते हैं? मासेज हमें दिख रहे हैं, पहले कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 हटाते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं, देन दिस विल बी v नॉट स्क्वायर, और v स्क्वायर को राइट में भी ले जाते हैं, तो दिस इज इक्वल टू gl साइन थीटा, और प्लस जो यहाँ पर पहले से बच गया है वो 2gl और प्लस 2gl साइन थीटा। तो 2gl साइन थीटा प्लस gl साइन थीटा इज इक्वल टू 3gl साइन थीटा और प्लस 2gl। हमें किसकी वैल्यू मिल गई? वी नॉट स्क्वायर की। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया कि रेशियो ऑफ स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p टू द इनिशियल स्पीड, मतलब v डिवाइडेड v बाई v नॉट हमसे पूछा गया। तो v भी हमने निकाल लिया है और v नॉट भी हमने निकाल लिया है। तो अगर v डिवाइडेड बाई v नॉट हमसे पूछा है तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2gl और प्लस 3gl साइन थीटा। ये g तो सारे कैंसिल हो गए, अब g कैंसिल हो गए तो बचा कितना? रूट के अंदर बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, और l भी कैंसिल हो रहा है, एक्चुअली l भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 प्लस 3 साइन थीटा। चेक कर लेते हैं कौन सा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा, ये ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, लगेगा 1 मिनट का टाइम। एक वर्क एनर्जी थ्योरम था, सिंपल कैलकुलेशन था। अब चूंकि क्वेश्चन बड़ा कॉमन है तो इसका रिजल्ट बहुत से लोग प्रिपेयर भी कर लेते हैं। मैं ही पढ़ाता हूँ तो रिजल्ट प्रिपेयर करा देता हूँ, बट मेमोरी पे भरोसा नहीं करता हूँ, याद आएगा कि नहीं आएगा। तो ज्यादा अच्छा है 2 इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा कि नीट के हिसाब से नहीं था, क्योंकि सदियां बीत गई यार यही क्वेश्चन पूछते पूछते। तुम्हें लगता है कि नहीं उससे बिल्कुल लॉलीपॉप दे देगा तुम्हें? नहीं, जो पूछा है बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर इससे डिफिकल्ट भी करता है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, मोस्ट वेलकम। क्यों? हमें से पूछा जा रहा है।
जो टॉपिक हमेशा पूछा जाता है वो सबको प्रिपेयर्ड होता है, तो एग्जामिनर भी समझता है कि उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए। ओके।